आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग आयत पर देखेंगे। आइए, एक पहला प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप 4a+8 4a+8 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब देखें, वर्ग का परिमाप दिया है। हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4, वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है। अतः भुजा बराबर परिमाप में 4 का भाग कर दीजिए, 4a+8/4 = a+2। एक भुजा का मान आ गया। क्षेत्रफल बराबर होगा, अतः क्षेत्रफल भुजा का वर्ग a+2 × a+2। आप उत्तर देखें, इसका आंसर पहला वाला सही है। प्रश्न नंबर 2, आयत ABCD की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई 2x और y है। आयत का परिमाप होगा। आप देखें, यहाँ दिया है दो संलग्न भुजाओं की लंबाई। संलग्न भुजा आयत है और इसकी संलग्न भुजा है। यह भुजा इस भुजा के साथ संलग्न है, यह भुजा इस भुजा के साथ संलग्न है। अर्थात अगर एक लंबाई है और दूसरी चौड़ाई है, इसका मतलब इसमें एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई दी हुई है। और हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 गुणे लंबाई, एक लंबाई ले लीजिए 2x + y। अब ये देखें, आंसर में है कहीं, आप देखें आंसर 2 × 2x + y, ये दूसरा वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटा 2, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। यहाँ विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं, 2 को भाग कर दीजिए 10, 150 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर ये तीसरा वाला सही है। वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समांतर हों कहलाती हैं। आप देखें, 2 भुजा समांतर कब हो सकती हैं? ये देखिए समांतर है। चतुर्भुज में यह भी समांतर है, यह समांतर की स्थिति हो जा सकती है, अर्थात यह समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो ये तीसरा उत्तर इसका सही है, समलंब चतुर्भुज। 5वां सवाल देखें, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14 सेंटीमीटर लंबा हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। इसमें वर्ग का विकर्ण दिया है। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे कर्णिक 2। वर्ग का भुजा इस तरह से आता है वर्ग का विकर्ण, तो हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए अब यहाँ हमें विकर्ण दिया है, इसमें कर्णिक 2 का भाग कर देंगे तो हमें भुजा मिल जाएगी। तो वर्ग का भुजा बराबर
भुजा बराबर विकर्ण बटा कर्ण में 2, यहाँ आ गया 14 बटा कर्ण में 2। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, 14 बटा कर्ण में 2 का वर्ग कर लीजिए, बराबर 196 बटा 2 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 98 सेंटीमीटर, ये तीसरा आंसर इसका सही है। अगला सवाल, 48 मीटर भुजा तथा 50 मीटर विकर्ण वाले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। यहाँ देखें, आयत की एक भुजा दिया है और विकर्ण दिया है। आप थोड़ी सी रचना देख लें। एक भुजा 48 मीटर है और ये 50 मीटर है। इस भुजा का मान ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो इसमें 50 का एक कर्ण हो गया, तो 50 का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 50 का वर्ग, मान लीजिए इसका यक्स है, तो 48 का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग, या यक्स का वर्ग इक्वल टू 50 का वर्ग ऋण 48 का वर्ग। इसमें आप चाहे सीधे वर्ग कर लें या वर्गांतर सूत्र लगा दें। वर्गांतर के सूत्र से 50 धन 48 और 50 ऋण 48, ये हो गया 98 और गुणे 2, 2 16, 2 9 18 19, 196 मीटर, 196 मीटर स्क्वायर, जो 14 का वर्ग है। यक्स बराबर 14 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हो गया 48 और गुणे चौड़ाई हो गया 14 मीटर, बराबर 672 मीटर स्क्वायर। आप देखें इसका उत्तर, ये 672 चौथा। अगला प्रश्न, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, इसलिए भुजा बराबर कर्ण में क्षेत्रफल, वर्गमूल निकाल लिया जाए तो क्षेत्रफल हो गया कर्ण में 1000, ये हो जाएगा 100 गुणे 10 अर्थात 10 कर्ण में 10। अब हम विकर्ण के लिए हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कर्णिम 2, भुजा गुणे कर्णिम 2। तो इसलिए हम कर्णिम 2 का गुणा कर देंगे। भुजा है इसकी 10, कर्णिम में 10 गुणे कर्णिम 2, तो हो गया 10 कर्णिम में 20, और इसको हम इसमें से अगर गुणनखंड करें तो 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 10 दूनी 20 करने में 5 मीटर विकर्ण होगा। 20 करने में 5 मीटर, इसका चौथा आंसर सही है। अगला प्रश्न, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं तो उसका परिमाप होगा। आए, ये समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है,
हम जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटता है और ये समचतुर्भुज है। अगर विकर्ण 90 अंश पर काटता है, समद्विभाजक भी होता है। तो आप देखें, अगर इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लें तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 3, यह 90 अंश है। तो 3 और 4 का अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसका मान हो जाएगा, एक भुजा का मान 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25। तो x बराबर 5। एक भुजा आ गई इसकी 5, भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। और चूंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं इसकी समान हैं, तो 4 का गुणा कर दीजिए, 4 पचे 20, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20। ये तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 30 अंश है तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं समबाहुभुज का भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो इसमें बाह्य कोण कितना है, 360 बटा बाह्य कोण आ गया 30, 12। इसकी भुजा हो जाएगी, भुजाओं की संख्या 12। 12 में आंसर कौन सही हुआ, ये तीसरा वाला। अगला सवाल, एक समखंडभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या के लिए बहुभुज, समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या, समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर, अगर n भुजा है तो n माइनस 3 बटा 2 विकर्णों की संख्या। चूंकि खंडभुज है इसलिए n बराबर 6। तो देखें विकर्ण कितने होंगे, 6 गुणे 6 ऋण 3 बटा 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। 9 विकर्ण होंगे, यह तीसरा उत्तर सही। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें विकर्णों एवं भुजाओं की संख्या समान है। आइए देखें, हम जानते हैं विकर्णों की संख्या बराबर भुजा, भुजा अगर हम n से प्रकट करें, n माइनस 3 बटा 2। तो अब एक एक का चेक करते हैं, देखते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा, तो इसमें चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या, चतुर्भुज में विकर्ण 4, 4 ऋण 3 बटा 2 बराबर 2। पंचभुज में देखा जाए, पंचभुज में बराबर 5 गुणे 5 ऋण 3 बटा 2, ये बराबर आ जाएगा 5। यहाँ देखें 5, पंचभुज में 5 भुजा और 5 विकर्ण, तो इसका उत्तर पंचभुज होगा। एक समपंचभुज में विकर्णों की संख्या है, तो आप अभी देखें हैं पंचभुज में विकर्णों की संख्या 5 है, इसका उत्तर 5। अगला सवाल, संलग्न चित्र ABCD में एक समचतुर्भुज है, कोण A बराबर 70 अंश, तो कोण CDB का मान होगा। आप देखें, अगर ABC की बात करें तो भुजा AB बराबर भुजा AD, AB
AD और AB भुजा बराबर है, और हम जानते हैं किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में AB बराबर AD, हम यह भी जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं, अतः यह कोण और इस कोण के बराबर है। अगर इसको x मान लें, यह कोण x हो जाएगा। तो 70 धन x धन x, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 70 धन 2x बराबर 180, 2x बराबर 180 ऋण 70 बराबर 110, x बराबर 110 बटा 2 बराबर 55 डिग्री। तो x और x 55 डिग्री है। आप देखें, चूंकि यह समचतुर्भुज है तो AD और BC परस्पर समांतर हैं, और समांतर होने के नाते BD तिर्यक रेखा काट रही है, अतः कोण ABD बराबर कोण BDC, यह कोण भी x के बराबर होगा और इसका मान 55 डिग्री होगा। तो 55 डिग्री, यह तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला सवाल, यदि किसी समबाहुभुज में जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3 है तो समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? यह जरा देखें कि बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात दिए हैं, और हम जानते हैं किसी भी बहुभुज में, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, बाह्य और आंतरिक, जैसे इसका यह कोण, यह बाह्य है त्रिभुज में और यह कोण आंतरिक है, दोनों का योग 180 अंश होता है। तो आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 1:3 है। मान लिया बाह्य कोण x है, बाह्य कोण हमने x मान लिया, और आंतरिक कोण, आंतरिक 3 गुना है तो 3x। तो आप जान लीजिए x धन 3x दोनों का योग 180 अंश, 4x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटा 4 बराबर 45 डिग्री। ये बाह्य कोण 45 हो गया, बाह्य कोण 45। तो आंतरिक कोण का मान, आंतरिक कोण बराबर 3x, 3 गुना 3 गुणे 45 बराबर 135 डिग्री। और हम जानते हैं भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो होती है 360 बटा बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। बाह्य कोण कितना है? 45 बराबर 8 होगा। ये इसका उत्तर